नमस्कार दोस्तों। 9/11 के अटैक में दहल गया था पूरा अमेरिका, जिसके कारण ओबामा का खून खौल गया था। ओसामा बिन लादेन के पिता ने टोटल 22 शादियां की थी, जिनके कुल 54 बच्चे थे। ओसामा बिन लादेन 17वें नंबर का बच्चा था। आज से लगभग 13 साल पहले 2 मई 2011 को ये रात को 1 बजे की बात है, जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी कमांडो ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर गोलियों से भूनकर उसे कुत्ते की मौत मार दिया। ओसामा बिन लादेन ने 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक हमले किए। 1993 के ब्लास्ट में कुल 6 लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए। 1998 एम्बेसी अटैक में कुल 224 लोगों की जान गई और जिसमें 4,500 लोगों को घायल होना पड़ा। साल 2001 में 9/11 अटैक, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, इसमें 3,000 लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए। 9/11 अटैक के बाद ओसामा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। सबसे पहले मैप्स और लोकेशन पर एक नजर देख लेते हैं। ये अपना भारत है और ये अपना पड़ोसी आतंकी देश पाकिस्तान है। एक सिटी यहाँ पर है एबटाबाद। जिस समय अमेरिकी शील्ड कमांडो ने ओसामा को मारा, वह यहीं एबटाबाद में छुप कर बैठा था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान के जलालाबाद के यूएस बेस में 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए 1 मई 2011 को तैयार खड़े थे और इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून रखा गया था। प्लान ये है कि ये दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़कर जाएंगे और ये दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर बैकअप के लिए यहीं पर खड़े रहेंगे और देर रात को ये दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबटाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। इन दोनों हेलीकॉप्टर को ऐसा डिजाइन किया गया था कि इनको रडार डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि इसको पूरी फैब्रिक कोटिंग की गई थी और इसे पूरा साउंड प्रूफ बनाया गया था। अब रात को करीब 1 बजे ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक ये हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। इससे पहले शील्ड कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करें, इसके पहले ओसामा के घर का लोकेशन जान लेते हैं। असल में ओसामा बिन लादेन के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी थी। काफी लोग इसको सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा पाकिस्तानी मिलिट्री के पास में रहता था। पाकिस्तान सच में ओसामा को दुनिया से छुपा कर पनाह दे रखी थी। अभी भी पाकिस्तान आतंकियों को फंडिंग करता है और पनाह देता है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, एक का नाम है चौक 1 और दूसरे का नाम है चौक 2। सबसे पहले चौक 2 ओसामा बिन लादेन के मेन गेट के सामने मडराने लगता है, क्योंकि यहाँ 4 शील्ड और एक डॉग एसाल्ट, जिसका नाम कायरो था, जिसको यहाँ लैंड करवाना था। यहाँ पर शील्ड शब्द बार बार बोला जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका का सबसे बेस्ट कमांडो अर्थात शील्ड। इस चौक 2 हेलीकॉप्टर में 12 शील्ड कमांडो थे और चौक 1 में भी 12 शील्ड कमांडो थे, यानी टोटल कुल 24 खतरनाक कमांडो को ओसामा को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा गया था। ओसामा बिन लादेन के रास्ते में कुछ कमांडो को उतारने के बाद बचे हुए शील्ड कमांडो को ओबामा की छत पर लैंड करा दिया जाता है और लैंड कराने के बाद हेलीकॉप्टर अपने इनिशियल पोजीशन पर चला जाता है। चौक 1 हेलीकॉप्टर के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चौक 1 में 12 शील्ड कमांडो ओसामा को मौत के घाट उतारने के लिए मौजूद हैं और इसका प्लान ये था कि ओसामा के घर के बाउंड्री में लैंड करवाना था, लेकिन चौक 1 हेलीकॉप्टर अनबैलेंस हो जाता है और चौक 1 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेस्ट पायलट के हाथों में होने के बावजूद ये टोटली अनबैलेंस हो गया और यह बगल वाले कंपाउंड में चला गया और जमीन पर गिर गया, जिससे हेलीकॉप्टर का हेड और टेल टूट गया। लेकिन सभी के सभी 12 शील्ड कमांडो बिना किसी खरोच के सेफली लैंड कर जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ओसामा और उसके चेले चपाटे मौजूद थे। वो पता नहीं कौन से घोड़े बेचकर सोए थे कि हेलीकॉप्टर की दीवार से टकराकर गिरने के बाद भी नहीं जगे। कहावत है कि जब मौत आती है तब दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाता है।
सबसे पहले 12 कमांडो बाहर आकर इस दीवार के गेट को तोड़ने के लिए एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करते हैं। यहां से निकलकर सामने वाले गेट को तोड़ते हैं और इस पार्किंग एरिया को आकर गेस्ट हाउस को अप्रोच करते हैं। सील्ड टीम गेस्ट हाउस को सिक्योर करने के लिए जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं और अंदर से कुछ आवाज आने लगती है। जैसे ही लोग आगे जाने वाले होते हैं, सामने से AK-47 से धुआंधार गोलियां चलने लगती। यह धुआंधार गोली चलाने वाला व्यक्ति अबू अहमद अल कुवैती था। फिलहाल इस गेस्ट हाउस के अंदर टोटल 4 लोग मौजूद थे। 2 बच्चों को बोरी से ढक रखा था। अबू अहमद की बीबी और खुद अबू अहमद यह ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था। यही आदमी अपने पूरे फैमिली के साथ इस गेस्ट हाउस में रहता था। रिस्पॉन्स में जब सील्ड कमांडो ने काउंटर अटैक किया जिसमें अबू अहमद मारा जाता है। ऐसा होते ही अबू अहमद की बीबी गेट खोलकर बाहर भागती है और बोलती है, मर गया अबू अहमद, तुमने मार दिया उसे। ये कदम इसलिए था ताकि कमांडो फायरिंग रोक दें और बच्चों को गोलियां न लगें। इसके बाद कमांडो अबू अहमद के बेबी को बंदी बना लेते हैं और इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। अब सभी सील्ड कमांडो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कमांडो इंटर करते हैं तो सामने अबरार दिखता है। यह अबू अहमद का छोटा भाई था जो अपने बीबी बच्चों के साथ में रहता था। अबरार को देखते ही जैसे कमांडो फायरिंग करते हैं, अबरार के सामने उसकी बीबी आ जाती है और सभी की सभी गोलियां उसकी बीबी को लग जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। यह कमांडो को सख्त निर्देश था कि इस पूरे नेपच्यून ऑपरेशन में किसी भी मासूम या किसी बच्चे या किसी महिला की जान नहीं जानी चाहिए। बीवी के मरते ही कमांडो अबरार को भी गोलियों से भून दिया और अबरार को भी मौत के घाट उतार दिया और सभी बच्चों को एक सेफ जगह सील्ड कमांडो इकट्ठा करते जा रहे थे। और जब आगे बढ़ते हुए सील्ड कमांडो फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर ओसामा का सगा बेटा मौजूद था जिसका नाम खालिद था। जब सील्ड कमांडो ने ओसामा के कंपाउंड में लैंड किया था, उसी समय अटैक करने से पहले पूरे कंपाउंड की लाइट बंद कर दी थी। लाइट बंद करने से सील्ड कमांडो को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी क्योंकि सभी सील्ड कमांडो ने नाइट विजन चश्मा लगा रखे थे जिससे रात में भी दिन की तरह इनको दिखता था। लेकिन सील्ड कमांडो ने लाइट इसलिए बंद कर दिया था ताकि बिल्डिंग में मौजूद जो लोग हैं उनको नेविगेशन करने में दिक्कत आए और वो किसी भी एक्शन को ना ले सकें। सील्ड कमांडो की बॉडी पर मिनी कैमरा लगे हुए थे जिनकी हेल्प से व्हाइट हाउस में मौजूद बराक ओबामा और उनकी पूरी टीम ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे और मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन के समय लाइव बराक ओबामा, जो बाइडेन, हिलरी क्लिंटन और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। पूरे गेस्ट हाउस की लाइट बंद होने के कारण खालिद को पूरे फ्लोर पर घनघोर अंधेरा दिख रहा था। इसीलिए खालिद सीढ़ियों से सेकेंड फ्लोर की तरफ भागने लगा और वहीं दीवार की आड़ में छिप गया था और कमांडो इस तरह से एक लाइन में आ गए। इसमें से एक कमांडो को अरबी भाषा आती थी जो उसने चालाकी से दिमाग लगाकर विस्पर करते हुए खालिद का नाम 2 बार पुकारा, खालिद खालिद। और खालिद ने झांक कर देख भी लिया और तुरंत सील्ड कमांडो ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ अब आगे बढ़ने से पहले पूरे कंपाउंड को सिक्योर करने के लिए गेस्ट हाउस के ऊपर सील्ड कमांडो मौजूद है। इस कंपाउंड को पाकिस्तानी आर्मी से सिक्योर करने के लिए स्नाइपर गेस्ट हाउस के ऊपर मौजूद थे क्योंकि ये नेपच्यून ऑपरेशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को बिना बताए ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ ये डर था कि कहीं पाकिस्तानी आर्मी को इस ऑपरेशन के बारे में पता न चल जाए। अगर पाकिस्तानी आर्मी को पता भी चल जाती तो ऐसे किसी घटना से निपटने के लिए जलालाबाद के अफगानिस्तान के यूएस के एयरबेस पर 2 चिनूक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर खड़े हुए थे। उनमें भी 79 कमांडो, स्ट्राफ्यूल और बहुत सारा हथियार बैकअप के लिए रेडी रखा हुआ था ताकि कोई भी घटना से निपटा जा सके। इसके बाद सील्ड कमांडो टीम जैसे ही सेकेंड फ्लोर पर पहुंचती है तो ओसामा अपनी दोनों बीवियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और कमांडो की तरफ बीवियों को ढकेल रहा था। यहाँ उनकी बीवियां भी गोली न चलाने की गुहार लगा रही, लेकिन कमांडो मौका पाते ही हेड शॉट लिया और ओसामा को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मृत शरीर से ओसामा की दोनों बीवियां लिपट जाती हैं। उसके बाद सील्ड कमांडो कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि ये ओसामा बिन लादेन था या कोई और।
इतना बड़ा आतंकवादी था, क्या पता अपना हम शकल ही प्लांट किया हो। सील कमांडो ओसामा की दोनों बीवियों से डरा धमकाकर पूछ रहे थे कि क्या ये ओसामा ही था। काफी कोशिश के बाद भी ये दोनों बीवियां मुंह नहीं खोल रही थी। उसके बाद यहाँ से एक 12 साल की बच्ची गुजरते हुए दिखाई दी। कमांडो ने उस बच्ची को पकड़कर उसको पूछताछ के लिए साइड वाले एक रूम में ले गई। तभी दोनों बीवियों में से एक घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ बच्ची से भी पूछताछ के दौरान बताया कि यह ओसामा ही है, और बीवी ने भी घबराई और बोली कि यह छोड़ दो बच्ची को, मैं बताती हूँ कि यह ओसामा बिन लादेन ही है। जैसे ही शील्ड कमांडो को कंफर्म हो गया कि यही ओसामा है, उसके बाद तुरंत सैटेलाइट फोन से कहा कि ओसामा मारा गया, और उसके बाद व्हाइट हाउस में बराक ओबामा और पूरी टीम खुशी के मारे नाचने लगी। 1957 में सऊदी अरेबिया की सिटी रियाद, जहां मक्का मदीना भी स्थित है, 10 मार्च 1957 को जन्म हुआ था ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन के पिता ने टोटल 22 शादियां की थी। इनके कुल 54 बच्चे थे। ओसामा बिन लादेन 54 में से 17वें नंबर का बच्चा था। टोटल 22 में से ओसामा बिन लादेन की माँ ये थी और इनका नाम आलिया था। इनके माँ एक इंटरव्यू में बताती हैं कि ओसामा पहले बहुत शरीफ और धार्मिक स्वभाव का लड़का था, लेकिन वह कॉलेज जाने के समय पर गलत संगत की वजह से बिगड़ गया। जिस ओसामा को दुनिया एक खूंखार आतंकी के नाम से जानती है, उसकी ये तस्वीर भी है। ये ग्रीन ड्रेस वाला ओसामा बिन लादेन ही है। रियाद में रहते हुए ओसामा ने आगे की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल अजीज नामक यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है सईद कुतुब और अब्दुल्ला आजम से। ये मिलिटेंट लीडर थे जो ओसामा के सोच को एक्टिविस्ट मुस्लिम बना दिया था। इन्होंने सिर्फ कट्टरपंथी सोच नहीं किया, बल्कि अलकायदा को चलाने के लिए पूरी प्लानिंग और पूरी हेल्प प्रोवाइड कराई थी। ओसामा बिन लादेन यूएसएसआर से बचाने के लिए और अफगानिस्तान की मदद करने के लिए मुजाहिदीन ग्रुप का मदद करने लगता है। ओसामा बिन लादेन का रिक्रूटमेंट काफी अतरंगी तरीके से होता था। ओसामा अपने अलकायदा ग्रुप में भर्ती के लिए फिजिकल बेसिस पर नहीं करता था, बल्कि जिहादी सोच रखने वाले को भर्ती करता था। इसके बाद ओसामा अपने अलकायदा ग्रुप में हजारों की संख्या में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था। ओसामा अमेरिका के वेस्टर्न कल्चर से बहुत नफरत करता था और 1990 में अमेरिका ओसामा का जितानी दुश्मन बन गया था और अलकायदा का एक ही मकसद रह जाता है, कैसे भी करके अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना। अगले 9 साल में 1992 से 2001 तक ओसामा बिन लादेन के 5 अलग अलग अटैक ओसामा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। सबसे पहला अटैक 1992 में करता है। ये अटैक उसने अमेरिका में नहीं बल्कि यमन में किया था। असल में मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है यमन, यहाँ एक शहर है एडन, यहाँ एक गोल्ड मोहर नाम का एक होटल है जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ अमेरिका के कुछ सोल्जर होटल में रुके हुए थे। सोल्जर को जान लेने के लिए अलकायदा ने सबसे पहले अटैक इस होटल में कराया था, लेकिन अटैक से पहले यूएस के सोल्जर यहाँ से निकल चुके थे। मिशन फेल होने के चलते ओसामा और बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। इसके बाद 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में उसने बम अटैक करवाया। इस अटैक में 6 लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए थे। इसके 5 साल के बाद ओसामा अच्छे से प्लान करके 1998 में 2 यूएस एम्बेसीज में और अटैक करवाया जो टेंजानिया और केनिया में स्थित थे। इस अटैक में 224 लोग मारे गए थे, जिसमें से सिर्फ 12 लोग अमेरिकी थे। बाकी के लोग जो मारे गए थे वहां के लोकल थे। इस अटैक में 4500 लोग घायल हुए थे। इसी सब हरकतों की वजह से सऊदी ने इसे अपने देश से पूरे रूप से बैन कर दिया था, ताकि वहां पर ही ओसामा का जन्म भी हुआ था। इसके बाद ओसामा ने सन 2000 में हमला कराया, जो जमीन पर नहीं पानी में किया था। इस हमले में उसने यूएस नेवी के एक शिप को, जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, उस पर बम अटैक कराया, जिसमें 17 यूएस सेलर मारे गए थे और 37 लोग घायल भी हुए थे। लेकिन ओसामा अब भी नहीं रुक रहा था। इसके बाद अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक अटैक 9/11 अटैक हुआ। 9/11 अटैक 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल एयरप्लेन को हाईजैक कर लिया था।
जो कि ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया जा रही थी। इन हाईजैकर्स ने सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड के ट्विन टावर में क्रैश किया। वहीं तीसरी टीम ने पेंटागन में क्रैश किया, जो कि यूएस का डिपार्टमेंट हेड डिफेंस का हेड था। और चौथे ने रूरल पेंसिल्वेनिया में ले जाकर क्रैश कर दिया। इस अटैक में टोटल 3000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल भी हुए। ये अटैक सच में इतना डेंजरस था कि सच में ओसामा जैसे खूंखार आतंकवादी को जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मैंने इस बार कुछ बड़ा कर दिया है। मारे जाने के डर से 9/11 की अटैक के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया था। उसके बाद अमेरिका मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डालने के बाद मारने की कसम खा लेता है। अमेरिका की CIA इंटेलिजेंस एजेंसी उसे खत्म करने के लिए खोजने लगती है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि ओसामा पाकिस्तान के एबटाबाद के एक गेस्ट हाउस में रह रहा है। 9/11 की अटैक में पकड़े गए आतंकवादी से पूछताछ के दौरान ऐसा टार्चर किया जाता है जैसे कि कोई अंदर हाथ डालकर आत्मा ही बाहर निकाल लिया हो। एक आतंकवादी टार्चर के दौरान अबू अल कुवैती का नाम लिया। इसी को पहले ट्रेस किया जाता है और CIA को ओसामा का पता चल गया। CIA ने ओसामा का कंफर्म पता लगाने के लिए एबटाबाद में घर ही ले लिया था। ये साल 2010 की बात है। इस पूरे 5 महीने तक CIA ने ओसामा की रैकी की और कंफर्म करने के लिए CIA ने डॉक्टर शकील अफरीदी और उसकी नर्स को फेक वैक्सीनेशन के नाम पर डॉक्टर और नर्स को प्लान के तहत ओसामा के घर के अंदर जाते हैं और वैक्सीनेशन करते हैं और CIA को गेस्ट हाउस में ओसामा के अंदर होने की कंफर्मेशन देते हैं। अब यहाँ डॉक्टर पाकिस्तान के लिए विलेन बन गया था, जबकि पाकिस्तान को ये पता चल जाता है कि डॉक्टर शकील अफरीदी ने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की थी। तो इसके बाद डॉक्टर को 23 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद अमेरिका ने डॉक्टर को जेल से छुड़ाने की कोशिश भी करी, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद करने के लिए दुनिया में जाना जाता है। ओसामा का कंफर्म लोकेशन पता चलने के बाद ओबामा ने CIA को मिशन को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दी। ओसामा को मारने के लिए ऑपरेशन का नाम नेपच्यून रखा जाता है। उसके बाद सील्ड टीम कमांडो अफगानिस्तान के जलालाबाद US बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। जलालाबाद से एबटाबाद की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे का था और आगे तो आपने देख ही लिया है कि ओसामा को कैसे मार गिराया गया। ओसामा बिन लादेन का कंफर्मेशन जैसे ही उस 12 साल की बच्ची और उसकी मां ने दिया, उसके बाद ओसामा को गोलियों से और भून दिया गया ताकि बचने का एक भी % चांस ना रहे। उसके बाद ओसामा के बॉडी को बैग में डालकर नीचे ले जाने लगे। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर एक कमांडो की नजर उस कमरे में मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट पर पड़ी, कमांडो को उस रूम से सामान मिला बहुत ही चौंकाने वाला था। ओसामा के घर से 4,70,000 टोटल कंप्यूटर फाइलें मिली। ये फाइल 2017 में CIA ने रिलीज भी कर दिया था ताकि पता चले कि ओसामा क्या क्या देखा करता था। सील्स कमांडो को कुछ ऐसी भी चीजें मिली जो एक आतंकवादी कभी नहीं रखेगा, लेकिन एक थड़की जरूर रखेगा। ओसामा की ड्राइव से पोर्न फिल्म और पोर्न गेम और बहुत कुछ बड़े अमाउंट में मिला और कैसे अलकायदा को चलाना है उसका भी डिटेल मिला। और ओसामा के बेटे हमजा के शादी का वीडियो भी मिला। हमजा ने अबू मोहम्मद अल मसरी की बेटी से शादी भी करी थी, जो कि अलकायदा का लीडर था। और एक डायरी भी मिली जिसमें ओसामा अपना विचार लिखता था। उसके बाद उसके फाइल से आतंकवादी से संबंधित बहुत सारे गेम मिले। ओसामा के बारे में जो भी मूवीज या बायोग्राफी बनती थी उसको ओसामा बार बार देखा करता था और संभाल कर रखता था। इस नेपच्यून ऑपरेशन को पूरा करने के लिए सील्स कमांडो टीम को सिर्फ 30 मिनट दिए गए थे, लेकिन जब ओसामा के कमरे में सामान मिला तो सील्स कमांडो टीम ने माइक्रोवेव से 10 मिनट का समय और मांगा। उसके बाद आपको तो पहले से ही पता है कि जो जलालाबाद से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एबटाबाद आए थे, उसमें से एक हेलीकॉप्टर पहले ही दीवार से लड़कर क्रैश हो गया था। उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन जलालाबाद में भेज दी गई थी और बैकअप में खड़े 2 चिनूक हेलीकॉप्टर में से एक ओसामा के कंपाउंड में बुला लिया गया था। उसके बाद ओसामा की बॉडी और सारे डॉक्यूमेंट हेलीकॉप्टर में रखने के बाद और बिना किसी नुकसान के सारे कमांडो यहां से निकलने से पहले
अपने ब्लैक हॉक क्रैश हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ ना लगे और इसकी कॉपी करके कोई टेक्नोलॉजी चुरा ना सके। लेकिन ब्लास्ट करने के बावजूद भी उसका टेल वाला पार्ट वहीं रह जाता है, जिसकी ये असली फोटो है जो पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई गई थी। ऑपरेशन नेपच्यून तो फाइनली सक्सेसफुल हो ही गया था, लेकिन यह बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि ओसामा को अमेरिका ने जमीन में न दफनाकर क्यों समुद्र में दफनाया। ओसामा को दफनाना यूएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि इस्लाम में बॉडी को जलाना इल्लीगल माना जाता है। लेकिन एक आतंकवादी की बॉडी को दफनाने के लिए अमेरिका क्यों इतना लोड ले रहा था। अमेरिका किसी भी धर्म को बिना हर्ट किए ओसामा की बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था। अगर ओसामा को जमीन के अंदर दफना दिया जाता तो लोग उसे निकालकर उसका मकबरा बना लेते, ठीक वैसे जैसे सद्दाम का मकबरा उसके बर्थ प्लेस पर बना हुआ। इसके बाद यूएस को ओसामा की बॉडी को समुद्र में बरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था और मौलाना को बुलाकर इस्लाम धर्म के अनुसार ओसामा को समुद्र में दफना दिया जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और अयोध्या आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।